हेलो बच्चों, मैं मंजीत मलिक एक बार फिर से आप लोगों के सामने अपनी क्लास लेके आया हूँ। तो बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने 12th क्लास में एक बोर्ड का असाइनमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स के लास्ट 16 ईयर के क्वेश्चंस हमने कवर करने स्टार्ट किए थे। तो कुछ क्वेश्चन टॉपिक वाइज आप लोगों ने देखा कि बीच बीच में मैंने स्टार्ट किए भी हैं। तो इसी तरीके से एक बार फिर से जैसे नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोस थ्योरम। तो आज उसके क्वेश्चंस जो बीच से निकल के आते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप लोग भी अपने असाइनमेंट पे गौर डालें, नजर डालें, गौर करें। पेज नंबर फर्स्ट पे जहां तक मेरा ख्याल आप लोग देखोगे तो कोई क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोस थ्योरम से नहीं है। तो पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं सीधा। पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ रखी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, राइट इट्स एसआई यूनिट, ये भी आपने कर रखा है। उसके बाद हम मूव करते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल। आप लोगों ने स्कूल में भी किया होगा। या एक चीज बेटा मेंशन कर देता हूं, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि अभी के लिए टाइम और इस टाइम पे इतना नेट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है कि 4-4 क्लास एक साथ मेंटेन करने दिक्कत हो रही है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो स्कूल में मेरे साथ बच्चे जुड़े उनका सिलेबस काफी आगे जा चुका है। अगर मैं वही रिपीट करवाता हूँ तो उनके 1 महीने की पढ़ाई वेस्ट होगी। तो इसीलिए तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए बच्चे हैं, आप को वीडियो देखो। अगर कुछ समझ पा रहे हो तो ठीक है, अगर आप समझ नहीं पा रहे तो उस वीडियो के लिए कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दें। जैसे ही मैं, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊंगा, पूरे जो 2 चैप्टर हैं फर्स्ट यूनिट के ए और बी पार्ट में सोल्व करवाऊंगा, बट साथ साथ उससे पहले सी और डी को कंटिन्यू करेंगे और ये वीडियो चलेंगे। जब तक आप लोगों के ए और बी पार्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप इनको छोड़ सकते हो। क्लियर है? या आपके पास दूसरा ऑप्शन है, मैंने चैनल पे फिर से बताया था कि स्टार्टिंग में ओल्ड, बिल्कुल चैनल के ओल्ड वीडियोस में देखोगे, करीब 3 महीने पहले की वीडियोस में, वहां पे आपको फास्ट एंड फ्यूरियस डिवीजन में 2 चैप्टर्स का कवर अप मिल जाएगा। तो वहां से आप हेल्प ले सकते हो। तो अदरवाइज फिर भी बात नहीं बन रही तो कोई प्रेशर नहीं बेटा, आप उस चीज को होल्ड करो, बाद में हम इसको कवर कर लेंगे। जैसे ही मैं आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर लेके आऊंगा, वहां से हम स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो आप आते हैं। तो स्फेरिकल सेल की बात हो रही है बेटा। स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है आउटसाइड। 3 केस किए थे, इनसाइड, सरफेस और ई आउटसाइड। आप टॉपिक को देख के कवर अप करोगे इसको सरफेस डेंसिटी सिग्मा के साथ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो यहाँ पे निकालना है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये डेरिवेशन भी स्ट्रेट वायर की हम लोगों ने क्लास वर्क में कर रखी है, तो आप लोगों को समझ के कर लेंगे। फिर से देखेंगे, अगर बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 8 की, 8 में फिर वही रिपीट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको डिफाइन करनी है। उसकी एसआई यूनिट क्या होंगी, एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड। एक चीज और बेटा, इस टॉपिक में हमारे 3 केस आते हैं, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। अगर आपसे ओनली आउटसाइड पूछा है तो आप ओनली आउटसाइड ही मेंशन करो, बाकी 2 केस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड आपकी मार्किंग टू द पॉइंट करता है, जो पूछा है वही लिखो, उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। तो सेकंड जो हमारा सेकंड पेज वो कंप्लीट हो गई है, इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है।
फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा व्हाट्सएप के थ्रू या वैसे भी सोल्व करने की। मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा 8950082821। आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप इस पे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर किया जाए। अब अगले हम थर्ड पेज के ऊपर चलते हैं। डिफाइन ये तो हो चुका था, सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। थर्ड फोर्थ पेज नंबर थर्ड पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे। तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। कैसा है बेटा? स्फेरिकल। और उसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है? 8.85 into 10⁻⁻10 कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। तो वेरी सिंपल, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ रखा था। चार्ज इनक्लोज्ड कितना होता है? 8.85 10⁻⁻10 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻ कितनी होती है आप लोगों के पास? -12। तो सोल्व कर लेंगे, ये कैंसिल करोगे 2 पावर बचेगी और ऊपर जाके +2, तो ये आंसर आ जाएगा। और फ्लक्स की यूनिट चार्ज उसके हिसाब से होती है, हमारी यूनिट भी आप कैलकुलेट कर लोगे। ये हमने जो थ्योरी कर रखी वहां पे अच्छे से क्लियर कर रखी यूनिट कैसे आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन नंबर 5। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, सेम चार्ज को वो एक क्यूबिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज कर रहा है। कैसे सरफेस में? क्यूबिकल में। और फिर फ्लक्स पूछ रहा है। तो एक चार्ज यहां पे भी सेम है, तो एक चीज और निकल के आएगी, फ्लक्स इस केस में भी सेम निकल के आएगा। अगर ओवरऑल फ्लक्स पूछेगा तो क्या आएगी बेटा? सेम। क्लियर है? बट इसने इस तरीके से नहीं पूछा है। क्या पूछा गया वो देखते हैं। इसमें पूछा है फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स फेस। तो एक बारी बताएं मेरे को, इस क्वेश्चन को मैं अलग से सोल्व करता हूं। फ्लक्स के लिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, पर ये हमारे पास किसकी आई है? टोटल फ्लक्स किसकी? क्यूब के लिए, इस पूरे क्यूब की आई है। बट क्वेश्चन में आपसे एक सिंगल फेज की पूछी गई है। तो मान लो एक रूम के अंदर एक सेंटर क्यूबिकल रूम है, उसके अंदर एक चार्ज रखा है। तो यह एक चीज समझो, हीट सोर्स रखा है, लाइट सोर्स रखा है सेंटर में बिल्कुल, और हर तरफ इक्वल लाइट दे रहा है। तो एक फेज पे उसका कितना हिस्सा जाएगा? तो आपका आंसर होगा सिंपली 6 फेज होते तो 1/6। तो फ्लक्स थ्रू एनी फेज, वन फेज, तो चार्ज तो जो हमारी ट्यूब की आई है उसका कितना हो जाएगा? 6। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय, तो ये आप लोग सोल्व कर लोगे। जैसा कि हमने देखा था, ये कितनी आई थी? 10⁻2 यानी 100/6। इसको सोल्व करना अप्रोक्स इतना आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से पूछा गया है। इस फिफ्थ क्वेश्चन का एक पार्ट और पूछ लिया गया बेटा, और कई बार पूछा गया ये पार्ट भी। हाउ डज द फ्लक्स चेंज इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल?
ये कह रहा है कि सरफेस की अगर आप रेडियस डबल कर दो तो फ्लक्स पे क्या चेंज होगा। तो एक चीज ध्यान से देखो, क्या फ्लक्स के फॉर्मूले में कहीं रेडियस आपको दिख रहा है? नहीं। तो फ्लक्स रेडियस पे इंडिपेंडेंट है, चाहे इसकी रेडियस डबल करो, चाहे ट्रिपल, चाहे 4 टाइम, चाहे हाफ करो, चाहे 1/4, हर केस में सेम रहेगी। तो इसी क्वेश्चन को कई बार घुमा के डबल कर देता है रेडियस को, कई बार ट्रिपल, कई बार हाफ, कई बार इंक्रीज द रेडियस, कई बार डिक्रीज द रेडियस करके बोल देगा। तो आंसर आप लोगों का क्या आएगा? रेडियस सेम रहेगी। अगले पार्ट पे चलते हैं बेटा। मैं जस्ट थ्योरी वाला पार्ट छोड़ के न्यूमेरिकल का कंप्लीट पार्ट सॉल्व करवा रहा हूं बेटा, तो आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी रहता है तो अगेन आई एम सेइंग कि आप लोग विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हो। फिर से देखो, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है कि बस वर्डिंग चेंज है। और एक चीज और ध्यान रखना, सीबीएसई बोर्ड में एग्जामिनर आपका माइंडसेट चेक करता है जस्ट वर्डिंग को घुमा के। क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, इसकी यूनिट पूछिए। अब एक स्फेरिकल रबड़ बैलून है, और उसके पास वो चार्ज बताता है कि उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने उस चार्ज को क्यों मान लिया? As balloon is blown up and increases in size, ये ऐसे नहीं था, ये इस तरीके से था हमारे पास बैलून। इसको ब्लोन अप किया गया, इसके अंदर हवा भरी गई, तो ये मान लिया इस तरीके से ये होगा। अब इसने पूछा है कि इसकी फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक चीज बताओ, फ्लक्स यहां पे भी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे भी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इसके अंदर एयर फिल करने से चार्ज में चेंज आया? तो आंसर बनता नहीं आया, तो फ्लक्स दोनों केस में क्या रहेगी? सेम। तो पूछा रीजन भी दो, तो रीजन आप लोगों का क्या बनेगा कि चार्ज enclosed remains same, hence flux also remains same। तो थर्ड पेज भी कंप्लीट बेटा हमारा। फोर्थ पेज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर वही पूछा है, गॉस थ्योरम का एक्सप्लेन करो और इस थ्योरम को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर में अप्लाई करके दिखाएं, तो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर वही रिपीट, एक सरफेस है, उसकी रेडियस को हाफ कर दिया जाता तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा? रिमेन्स सेम। फोर्थ हमारा हो चुका। फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं बेटा। ये जो डिस्कस कर रहे हैं आज बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो एक पॉइंट चार्ज है, वो कितनी फ्लक्स जनरेट कर रहा है? वो फ्लक्स है -3 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सॉरी, थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सरफेस कैसा है? स्फेरिकल। तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू पूछी गई है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आई थिंक एक ही फॉर्मूला लग रहा है, फाई ई और एप्सिलॉन नॉट दोनों की वैल्यू पता है, आप लोग सोल्व कर लेंगे। उसके बाद रेडियस डबल करने में फिर से कह रहा था, देखो कितनी बार रिपीट हो गया। रेडियस डबल करने से फ्लक्स पे क्या चेंज आएगा? नो चेंज, सेम। अगला क्वेश्चन आता है बेटा,
आगे का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, टू पैरेलल लाइंस मेटालिक प्लेट्स, सॉरी टू पैरेलल थिन मेटालिक प्लेट्स आर देयर, ये अब इसके अंदर एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन, एक पे प्लस सिग्मा एक पे माइनस सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू है यानी 20 × 10⁻⁻⁻12, ये सिग्मा की वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इन द आउटर रीजन ऑफ प्लेट एंड इंटीरियर रीजन। तो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आती है, सोल्व करके यहाँ पे भी 0, और इस रीजन में पढ़ा था E = σ/ε0, और सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 8.85 10⁻⁻⁻, क्लियर बेटा। एक चीज फिर से मैं स्टार्टिंग से ही हर बच्चे को बोलता हूँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती। बस आपको वर्ड सोचते ही उसका फॉर्मूला, उसका लॉजिक, पूरा कंसेप्ट माइंड में ध्यान आना चाहिए, तो आप आसानी से सोच रहे हो। उसने बोला था टू प्लेट्स हैं सेम डेंसिटी, तो हमारे माइंड में ये कंसेप्ट आया, फॉर्मूला लगाते तो लोग है। बहुत इजी होते हैं बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी अगर प्रैक्टिस करोगे तो। पेज नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 5 पे चलते हैं हम। आज हमने जितने भी कंप्लीट किए हैं अब तक, वहां तक के सारे आई थिंक 7 पेज तक हम जा चुके थे, तो उसको कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 5 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करो। इसके बी पार्ट में पूछा गया है। आगे का पार्ट देखते हैं बेटा। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट दे रखे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग अल्फा x, वाई एक्सिस के अलोंग 0 और जेड एक्सिस के अलोंग भी 0 दे रखा, और अल्फा की वैल्यू 500 न्यूटन पर कूलम मीटर दे रखा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों एक्सिस में सेम नहीं है, अलग अलग है। अब दूसरी चीज, इस अल्फा के साथ x आने का मतलब क्या है कि जैसे आप 1 मीटर पे चेक करोगे तो 500, x की वैल्यू 2 होते ही 1000 हो जाएगी, 3 होते ही 1500, 4 होते ही 2000, इस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा ये बोल रहा कि यहाँ पे क्यूब रखी है, कितने डिस्टेंस पे 0.1, और इसकी जो साइड है वो भी 0.1। तो फ्लक्स पूछी गई है थ्रू द क्यूब, इस क्यूब में से फ्लक्स पूछी है। तो आप लोगों को थोड़ा सा माइंड लगाना बेटा। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, पर यहाँ पे चार्ज तो दे नहीं रखा, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यस और नो। तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, तो बेटा बात कर रहे थे फ्लक्स की, तो एक फॉर्मूला हमारे पास फ्लक्स का ये आता, बट एक ये नहीं, आप लोगों ने फ्लक्स की बाय डेफिनेशन एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है, E डॉट ds। और जो सरफेस वेक्टर लेते हैं वो आउटवर्ड लेते हैं, किस साइड लोगे, आउटवर्ड। तो इस सरफेस का वेक्टर इस तरफ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, इसको मैं फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और पीछे वाला सिक्स। अब एक चीज देखो ध्यान से, सेकंड की साइड ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स ये आएगी। अब यहां पे मैं लिख देता हूं सेकंड, थर्ड की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिफ्थ और सिक्स, 0 डॉट ds कितना आ जाएगा, ये तो 0 टर्म हो जाएगी, यानी इस साइड कोई फ्लक्स नहीं होगी, बस फ्लक्स इस साइड और इस साइड होगी। अब फील्ड उस तरफ मूव कर रहा है, तो इस वाले में कितना आएगा, E डॉट ds1 फॉर सरफेस 1 और इधर E डॉट ds4, ये फोर्थ पे इंटीग्रेशन होगा। अब फर्स्ट सरफेस के लिए x कितना 0.1, तो E कितना हो जाएगा बताओ, और E डॉट ds अल्फा x 1 टाइम ds कितना है बेटा, साइड 0.1 है, तो एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ जा रहा है, किस तरफ है, इस तरफ, और ds इस तरफ, तो एंगल कितना, cos 180 डिग्री। दूसरे पे चलते हैं। अब कोई गलती से ये मत कर देना कि सर इधर भी एरिया सेम उधर भी एरिया सेम, रिजल्ट 0, ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि E की वैल्यू फिक्स नहीं है। एक साइड अल्फा x है तो एक साइड उसका डबल हो जाएगा, 2 टाइम अल्फा ऑफ दैट वैल्यू, तो प्लस अल्फा कितना होगा x 0.1 और 0.1 0.2, और एंगल E भी उस तरफ है, और ये ds वेक्टर जो फोर्थ सरफेस के लिए निकालना हो भी क्या होगा, सेम साइड है, तो cos 0 डिग्री, और यहाँ पे हमें वो भी लेना था 0.1 स्क्वायर, तो यहाँ पे cos 180 कितना होता है, आप लोग सोल्व करके देखें। मैं अल्फा की वैल्यू लिख देता हूं, अल्फा हम लोगों ने पढ़ रखा था 500, ये आ जाएगा 0.1 की पावर 3 प्लस एक वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव और एक आएगी पॉजिटिव, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये वैल्यूज आप लोगों को पता है, cos 0 1 होता है, cos 180 कितना होगा, ये सारी चीजें इसके लिए भी हिंट बता देता हूं, अगर आपको गड़बड़ रहती है कि cos की वैल्यू कितनी होंगी, तो ये ग्राफ चलता है cos का, और अगर साइन का ग्राफ आप लोगों को बनाना हो तो ये चलता है, तो ये 0, ये 90, ये 180, तो यहाँ 90 180, cos 180 -1 होगा, cos 0 1, ये वैल्यू लिख के आप सोल्व कर लेंगे बेटा, क्लियर है। उसके बाद चार्ज इनसाइड इट, अब आपके पास फ्लक्स आ गई है, तो इसी से चार्ज इनक्लोज्ड फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। फिर से वही, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज पॉजिटिव, यानी अगर हमारे पास एक पॉजिटिव स्फीयर है, तो पॉजिटिव चार्ज है, एक बड़ा पॉजिटिव स्फीयर है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, जैसे हमारी एक पॉजिटिव चार्ज की होती है, यानी इस तरीके से। इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट की डिस्कशन कर रहे हैं कि जब नेगेटिव चार्ज होगा स्फीयर पे तो कैसे आएंगे, तो आंसर हो जाएगा अंदर की तरफ, क्या निकल के आएंगे,
अंदर की तरफ। उसके बाद एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर दे रखा है 2.5 मीटर, तो रेडियस 2.5 बाई 2 हो जाएगी। पहले बात सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, इसी के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। 100 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। 1 माइक्रो आपने पढ़ रखा है -6 होता है, तो 10⁻⁻⁴ कूलम मीटर स्क्वायर। अब आपको चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज। तो फिर से वही चीज लॉजिक ढूंढो बेटा, रिलेशन फाइंड आउट करो और कुछ नहीं करना। जो डाटा दे रखा है उससे क्लू ढूंढो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज की रिलेशन ढूंढो। तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। आप लोगों के पास वेरी सिंपल आंसर आ चुका है, Q = सिग्मा × पाई आर स्क्वायर। आर भी गिवन है, सिग्मा। अब जैसे ये निकला है तो उसने पूछा फ्लक्स, तो फ्लक्स होगी चार्ज जो निकल के आता है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिफ्थ पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 तभी छोड़ देना है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक कवर हो जाने के बाद सोल्व करवाऊंगा बेटा, ये अभी नहीं है आप लोगों का। तो बेटा पेज नंबर 5 कंप्लीट। पेज नंबर 6 पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिर से वही यूजिंग गॉस लॉ आपको डेरिवेशन करनी है कि जब आपके पास दो प्लेट हैं और एक पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और एक पे माइनस सिग्मा, तो अब ये भी डिस्कस किया था। यहाँ पे रिजल्ट आएगा 0, यहाँ पे भी 0 और अंदर आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस है r और चार्ज है उस पे q। वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालना है। फिर से देखो कितनी बार पूछ लिया गया है ये। सेकंड, इसी के अंदर ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर विद डिस्टेंस। तो आप लोगों ने पढ़ा है स्फेरिकल सेल के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड 0। तो जब आप लोगों का ग्राफ आएगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इधर डिस्टेंस, तो ये निकल के आएगा यहां तक 0 और आगे इनवर्स के रिलेशन को फॉलो करेगा। और ये वाला पॉइंट R = R को दिखाया। ये थ्योरी में कवर कर चुके हैं। कहां से कहां तक? फ्रॉम द सेंटर टू इंफिनिटी। तो R हमारा कहां तक चला जाएगा? इंफिनिटी तक। ये ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक चार्ज है क्यूब के ऊपर और वो क्यूब के सेंटर के अंदर रखा हुआ है। कितना है? Q माइक्रोकूलम। तो फ्लक्स पूछी गई है कमिंग आउट फ्रॉम एनी फेज। तो टोटल फ्लक्स ऑफ क्यूब Q बाई एप्सिलॉन नॉट और फेज की कितनी हो जाएगी? बाई 6। अभी किया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, वो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि एक क्वेश्चन दे रखा है, इस तरीके से सरफेस है
और यहाँ पे चार्ज है +3 Q, अंदर है +2 Q और यहाँ है -Q। ये सरफेस एस दे रखा है, तो इसकी फ्लक्स पूछी गई है। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस एस पूछा है, तो आपको वो चार्ज काउंट करने, काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है कि जो सरफेस के अंदर है, तो इसीलिए उसको चार्ज इनक्लोज लिख रहे हैं। ये वाला चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सॉरी। तो +2Q -Q कितना आ जाएगा, Q/ε। ये पेज भी कंप्लीट हो गया बेटा हमारा। पेज नंबर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय E इज इक्वल टू, कोई भी कंडक्टर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 होता है। ये आपको प्रूव करना है। डेरिवेशन आप लोग थ्योरी में कर लेंगे, क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया था हमने, सेकंड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हो गया था 7 का पेज का थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ भी क्लियर हो गया था, फिफ्थ भी, सिक्स्थ। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे का डाउट भी आया था ये, तो इसको कवर करते हैं। पेज 7 क्वेश्चन नंबर 7। दो चार्ज का ग्रुप दे रखा है बेटा, एक पेयर में दे रखे हैं 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, और दूसरे पेयर में दे रखे हैं 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। इंटरप्रेट द ग्राफ ऑब्टेन। क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच जो ग्राफ आएगा उसको एक्सप्लेन करना है। इंटरप्रेट का मतलब उस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना है। तो समझते हैं, और उसमें दिया गया है दोनों के बीच में, यहां इनके बीच में भी ये 1 माइक्रोकूलम, ये डिस्टेंस r है, और इनके बीच में भी डिस्टेंस r। तो इस फर्स्ट लेयर की फोर्स को मैं F मान लेता हूं, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो K बाई r स्क्वायर 1 इंटू 2 माइक्रो को ये लिखते हैं, पर इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, सिंपली 2 10⁻12 हो जाता है पिक को, तो ये आ गया, इसकी भी जरूरत नहीं है, सिंपली ये छोड़ लो, हम उसके अंदर ही लेते हैं। यहां से फोर्स निकालो, यानी कि फोर्स को हम सेकंड 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, के 2 और -3। इसको छोड़ ही दो बेटा, आपको डाउट क्रिएट करेगी, इसका यूज भी नहीं है यहाँ पे। अगर आपको पूरी वैल्यू निकालनी होती तो फायदा होता है इसका। तो ये कितना है, -6K बाई r स्क्वायर, और ये कितना है, +2K बाई r। तो आप लोग एक चीज ध्यान से समझ पा रहे हो सॉरी, कि ये पॉजिटिव है तो कैसी फोर्स दिखाएगी, रिपल्स, और ये नेगेटिव है तो ये कैसी फोर्स दिखाएगी, अट्रैक्ट। क्लियर। दूसरा देखा जाए, अगर मैग्नीट्यूड में ये 2K और ये 6K है, तो ये 3 टाइम्स है, इसकी 3 टाइम्स। क्लियर। अब ग्राफ कैसे बनाना है, अब फोर्स हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इधर फोर्स ओरिजिन से ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है पॉजिटिव होती है, और इधर नीचे नेगेटिव, यहां लेंगे हम डिस्टेंस। अब 1 सेकंड के लिए r 1 मीटर लो,
तो F1 कितना आएगा 2k एंड F2 कितना आएगा -6। क्लियर? तो ये आप लोगों ने ग्राफ बना दिया 1 2 नीचे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो आप लोगों का ग्राफ क्या एक्सप्लेन करेगा? जब 1 था तो एक फोर्स कितनी हो गई 2k कितनी चली, तो एक का ग्राफ ये आया और दूसरी कितनी चली गई 6। तो दूसरे वाली का ग्राफ आप लोगों का, पर मैं थोड़ा सा डिस्टेंस को कम करता जा रहा हूं, ये ले रहा हूं ताकि क्लियर चीजें समझ आए, ऐसे नहीं पता चलेगा। 2 4 2 4 6 8 10 इसके कोरस्पॉन्डिंग जस्ट पॉइंट ड्रॉ होगा। तो एक का ग्राफ ये है और दूसरे का इसके कोरस्पॉन्डिंग। क्या आप लोगों को इसमें फर्क दिख रहा है? तो ऑब्वियसली बोलोगे बिल्कुल ये एंगल का डिफरेंस है स्लोप का। तो ये ग्राफ है बेटा, ये फर्स्ट पेयर का और ये सेकंड पेयर। सिंपली आप लोगों से 1 या 2 मार्क्स में पूछा है, तो मैं इसीलिए कि क्वेश्चन पूरा क्लियर हो किस तरीके से ग्राफ बनता है आपको बना के भी दिखा दिया है, इस तरीके से बनता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, तो आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक थिन स्ट्रेट वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है सॉरी सोल्व ही करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 8, एक इनफाइनाइट लो कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर है और उसको एक सिलेंड्रिकल सरफेस से कवर कर रखा है, चाहे आप इसको वैसे बना सकते हो। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और सिलेंडर की लेंथ है L। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस थ्रू सिलेंडर। ये हम लोगों ने डेरिवेशन में किया था बेटा रिजल्ट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब लीनियर चार्ज से बाहर की तरफ होता, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा। अब इस सिलेंडर के सरफेस कितने हैं? 3 सरफेस हैं, फर्स्ट सेकंड वाला ये पूरा कर्व और थर्ड वाला। तो आपको जो फ्लक्स निकालनी है वो E डॉट ds थ्रू ऑल सरफेसेस। पहले हम फर्स्ट से निकाल रहे तो E एंड फर्स्ट सरफेस, सेकंड का सरफेस ले लो तो सरफेस वेक्टर भी लेना पड़ेगा बेटा। सेकंड का सरफेस वेक्टर ds2 हो गया और थर्ड का सरफेस वेक्टर ds3। और आप लोगों को ध्यान रखना सरफेस वेक्टर में से आउटवर्ड ड्रॉ करते हैं E डॉट ds3। अब देखो A डॉट b क्या होता था, ए बी cos थीटा, तो E वेक्टर को E से ds1 और E में एंगल कितना, E ऊपर की तरफ और ds1 ये है, तो दोनों में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे θ1 कितना है 90। E और ds2 में जो एंगल है उसको मैं θ2 से दिखा लेता हूँ, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में तो 0 डिग्री। और यहाँ पे E इस तरफ और ds3 यहाँ से अगेन थर्ड सरफेस के साथ जो एंगल है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो cos 90 cos 0 डिग्री cos 90 डिग्री। cos 0 कितना होता है 1, आप लोगों ने पढ़ा था cos 90
0, तो ये तो खत्म ही हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो पूरे ds2 सरफेस पे इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है? यानी एक टाइप से पूरी डेरिवेशन पूछी गई है स्ट्रेट वायर के लिए, वही टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, जो आपको स्ट्रेट वायर वाला टॉपिक है वो सोल्व करना। तो यहां से भी कवर हो गया बेटा, इस तरीके से सोल्व होगा। अब पूरा सरफेस एरिया इंटीग्रेट करना है। अब आप लोगों ने पढ़ा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r l, तो ds2 की जगह ये लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गॉस थ्योरम सेकेंडली क्या कहती है, फ्लक्स आल्सो इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब लैम्डा आप लोगों ने पढ़ा Q बाई L, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L, तो एक इक्वेशन आ गई है। इन दोनों को बराबर रखो, तो E2 1 एंड 2 से 2 पाई R L ये है, लैम्डा L ये है, एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल। ये वही रिजल्ट आ गया जो मैं कई क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुका हूं स्ट्रेट वायर। क्लियर है? एक इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, हिंट दूंगा बेटा, सोल्व आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 9, टू स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल आर गिवन, ये ऐसे दे रखे हैं x और y। फर्स्ट वाला डाइपोल है ऐसे, इधर माइनस q इधर प्लस q, तो फर्स्ट की डाइपोल मोमेंट ये होगी, माइनस से प्लस ली जाती है डाइपोल मोमेंट। और दूसरे वाला है ये माइनस q इधर है और प्लस q इस तरफ, तो इसकी डाइपोल मोमेंट हो गई ये P2 मान ली। वैसे तो दोनों की P है, P1 इज इक्वल टू P, और ये भी किसके इक्वल है, P के इक्वल, क्योंकि आइडेंटिकल है। और दोनों के बीच में एंगल 120 दे रखा, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पूछी गई है। तो रिजल्टेंट दो वेक्टर का आप लोगों ने क्या पढ़ा था, 11th क्लास का कंसेप्ट सोचो। फिर वही बात रिपीट करूंगा कि आप लोगों को कोड ढूंढना है कि देखो दो वेक्टर है और दो वेक्टर के बीच में एंगल दे रखा, तो टोटल उनका कैसे निकालते थे, ये आपने 11th में पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ जहां पे पढ़ते थे। तो रिजल्टेंट P आएगा जो, वो फर्स्ट वेक्टर क्या है P, दूसरा भी P, तो उसके है 2P P cos 120 डिग्री। ये चीजें आप सोल्व कर लोगे, आंसर निकल आएगा। खुद ट्राई करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।